रहीम अस्सलाम वालेकुम। जिस स्ट्रेनर का इस्तेमाल करके आप 10 से 15 किलो मट्ठर बिना हाथ लगाए बिना खुद को थकाए किस तरह आसानी से छील सकते हैं। आइडिया नंबर 1, आपने हवन दस्ते में 3 से 4 दत लौंग डालने हैं, इनको बारीक सा पीस लेना है। इसको बिल्कुल बारीक सा पीसने के बाद आपने इनको प्लेट में डाल देना है। इस पाउडर को प्लेट में डालने के बाद कोई सी भी टूथपेस्ट जो आप यूज करते हैं वो आपने ऐड कर देनी है। टूथपेस्ट यहाँ मैं पहले से ऐड कर चुकी हूँ, ठीक है। दोनों चीजों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, उसका एक पेस्ट बनाकर थिक सा रेडी कर लेना है। चाहे तो आप इसको सेव करके भी रख सकते हैं, लेकिन अगर फ्रेश बनाकर यूज करेंगे तो उसके बेनिफिट ज्यादा होंगे। अक्सर लोगों को क्या होता है कि वो दांत में बहुत ज्यादा दर्द रहता है या दांत में किसी किस्म के सुराख वगैरह हुए होते हैं या कैविटी भी हुई हुई होती है, जिसकी वजह से हमें इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से रात के वक्त दांत में अक्सर हमें दर्द होने लगता है। मेडिसिन ले या कुछ भी ले, टीसें इस तरह से निकलती हैं कि जाने का नाम नहीं लेती। तो आपने क्या करना है, आपके दांत में जहाँ कहीं पर भी इन्फेक्शन है या इस तरह का सुराख वगैरह बना है तो वहाँ पर आपने टूथपेस्ट वाले पेस्ट को ना इस तरह से उसकी फिल कर देना है इसको पूरी तरह से, ठीक है। आप इसको छोड़ दे तकरीबन 5 मिनट के लिए, उसके बाद बेशक आप कुल्ला कर ले। आप यकीन जाने आपके दांत का दर्द फ़ौरन से फ़ौरन ठीक हो जाएगा। इन्फेक्शन की वजह से अक्सर हमारे दांत में जो है वो बहुत ज़्यादा पीप वगैरह पड़ जाती है, जिसकी वजह से दर्द मजीद बढ़ जाता है। तो इसमें भी आपको राहत देगा, क्योंकि जो लौंग होते हैं वो एंटीसेप्टिक होते हैं। नेक्स्ट आइडिया आप लोगों के साथ जो शेयर कर रही हूँ, सर्दी में हर घर में गाजर का हलवा बनते ही बनता है, तो गाजर को छीलना और साफ़ करना काफ़ी मुश्किल होता है। आज मैं आपके साथ आसान सा तरीका शेयर करी। छुरी की मदद से अगर हम ये काम करते हैं तो हमारे हाथों में भी दर्द होने लगता है और टाइम काफ़ी लग जाता है। तो अगर आप जल्दी से जल्दी इस काम को करना चाहते हैं और ख़ुद को थकाए बगैर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो पीलर है इसकी वजह से आप गाजरों को बहुत आसानी से पील कर सकते हैं। चाहे आपकी 10 किलो या 15 किलो गाजर है, इस तरह आसानी से कम वक्त में आप इसे पील कर सकते हैं और साफ़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, अक्सर लोगों को हाई ब्लड प्रेशर का इशू होता है या किसी का बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, तो आप उसे घर में पड़ी सिंपल सी चीज़ से किस तरह से फ़ौरन से नॉर्मल कर सकते हैं। आपने एक गिलास पानी ले लेना, उसके बाद आपने एक लेमन ले लेना। लेमन को आपने यहाँ पर कट कर लेना है। मैंने यहाँ से लेमन का रस निकाल कर रखा हुआ है, इसको फ्रीज किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर हाफ टी स्पून जितना लेमन ऐड कर दूँगी। इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। और जिस किसी का भी ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है तो वो इस पानी को पी ले, आपका ब्लड प्रेशर फ़ौरन से नॉर्मल हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है तो आपने अंडे का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर में अंडे का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर मजीद बढ़ने का खतरा रहता है। होपफुली छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी। नेक्स्ट आइडिया आप लोगों को बहुत काम आने वाला। घर में रेगुलर जो टूथपेस्ट यूज़ करते हैं इसमें से आपने थोड़ी सी टूथपेस्ट इसमें निकाल लेनी है। किसी भी प्लेट या किसी भी रफ किस्म के बर्तन में आप इसको ले सकते हैं। उसके बाद आप इसमें 2 से 3 टेबल स्पून जितना सिरका ऐड करेंगे। इस सोल्यूशन में आपने हाफ टी स्पून जितना नमक ऐड कर देना है और इन तीनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना, वेल कंबाइन कर लेना। इतना वेल कंबाइन करना है कि टूथपेस्ट जो है वो अच्छी तरह से इन चीज़ों के साथ मिल जाएगी। तो अच्छी तरह से मैं इनको मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरह से जब ये मिक्स हो जाएगा तो ये कुछ इस तरह से आपको लगेगा। उसके बाद आपके पास अगर कोई एक्स्ट्रा सॉक्स है तो आप वो ले सकते हैं या कोई ब्रश ले सकते हैं। मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पड़ी हुई सॉक्स थी तो मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मैं बताऊँगी कि हम इसको सोल्यूशन को कहाँ पर और किस तरह से इस्तेमाल करेंगे और अपनी कौन सी बड़ी मसले को हल कर सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चों को या हम खुद भी इस तरह के वाइट शूज़ का इस्तेमाल सर्दियों में बहुत ज़्यादा करते हैं। इनको अगर हम धो दें तो 3-3 4-4 दिन सर्दी में ये शूज़ हमारे सूखने का नाम नहीं लेते, काफ़ी टाइम लग जाता है और ये शूज़ हमारे सूखते नहीं हैं। तो बिना गिला किए अगर आपको इमरजेंसी और आपके शूज़ इस तरह के हैं और गंदे हो चुके हैं और आप इनको साफ़ करना चाहते हैं तो आप मेरी इस टिप को ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। बहुत अच्छे से आप अपने शूज़ों को बिना गिला किए, बिना खुद को थकाए, अगर आपको जल्दी है तो 1 मिनट के अंदर आप अपने शूज़ों को साफ़ कर सकते हैं। आपने इस सोल्यूशन में सॉक्स को डिप कर लेना है, उसके बाद शूज़ पे लगाना है और अपने हाथों को इस तरह से आपने मूव करते जाना है, जिससे जितनी भी गंदगी लगी होगी शूज़ के ऊपर वो साफ़ होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके लिए ना तो किसी एक्स्ट्रा चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी, ना ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ देखिए मैंने उसके बाद नॉर्मल कपड़े से इसको साफ़ कर लिया है। आपने बिल्कुल पानी वगैरह नहीं लगाना। तो इस तरह से आप अपने गंदे शूज़ों को अगर कहीं इमरजेंसी में जा रहे हैं तो बहुत आसानी से साफ़ करते हैं। दूसरा शूज़ आप देख सकते हैं अभी भी गंदा है और ना ही इसमें चमक, और इस शूज़ में आपको एक एक्स्ट्रा चमक भी दिखेगी और ये अच्छी तरह से साफ़ भी हो जाएगा। अगर आपको इस तरह से मुश्किल हो रही है तो आप किसी ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शेयर करें अदरक को सेव करने से रिलेटेड है। अगर हम अदरक ज़्यादा ले लेते हैं और काफ़ी टाइम तक ये हमारी पड़ी रहती है तो इस तरह से अदरक के अंदर ना जाला सा पड़ जाता है, जो कि हम खाने बनाते हैं तो खाने में भी जब हमारे मुंह में आता है तो खाने का टेस्ट बहुत बुरा लगता है या फिर इसको फफूंदी सी लग जाती है। बेशक हम इसको फ्रिज में रखें, तो अगर आपने ज़्यादा अदरक ले लिया और उसको लॉन्ग टाइम के लिए आप सेव कर रहे हैं तो आप सिंपल से काम कीजिएगा। आप इस तरह का कोई डब्बा या बॉक्स ले लीजिएगा और उसमें आपने इसको बंद करके रखना है। मैं भी इसको रख के भूल गई थी, जिसकी वजह से ये मेरी अदरक जो है वो अब ख़राब हो गया। मैं इसका रस निकाल कर इस्तेमाल करूँगी। नेक्स्ट आइडिया जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। जब भी हम चावल बॉईल करते हैं तो ये जो चावल का ये पानी होता है ना, हम इस पानी को फेंक देते हैं बिल्कुल बेकार समझ के। आज मैं इस पानी के आपको 2 फ़ायदे ऐसे बताऊंगी जो आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। अगर आप निकाल लें तो आप कलफ के तौर पर भी इस पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉटन वगैरह के कपड़ों को अगर आप कलफ लगाना पसंद करते हैं तो इस पानी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इस पानी का अगर आप अपने बालों पर इस्तेमाल करते हैं, नहाने से आधा घंटा पहले अगर आप पानी को सर पर लगा लेंगे तो आपके बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। चावल हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है और ये हमारे बालों की ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके अलावा अगर आपके
घर में एनिमल है और उनका पेट ख़राब है तो आप इस तरह गाय भैंसों वगैरह को ये पानी पिला सकते हैं। ये उनके मैदे को हील होने में भी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। नेक्स्ट आइडिया जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो मटर छिलने से रिलेटेड है। आज मैं आपको मटर छिलने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। स्ट्रेनर का इस्तेमाल करके आप मटर को किस तरह आसानी से छील सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि मटर छिलते वक्त हमारे हाथ दर्द कर जाते हैं, हमारे नेल दर्द कर जाते हैं, एक एक दाना में पकड़ कर निकालना पड़ता है। तो आज के बाद आपकी ये मुश्किल हल होने वाली है। मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी मटर को छीलने का। इसके लिए आपने एक खुले बर्तन में पानी ले लेना है। इसमें आपने सारे मटरों को डाल देना है। उस बर्तन को आपने चूल्हे पर चढ़ा देना है। पानी में जब हल्का सा जोश आ जाएगा तो आपने इसे ऊपर से ढक देना और तकरीबन इसे 6 से 7 मिनट के लिए छोड़ देना है। 6 से 7 मिनट गुजर जाने के बाद आपने सारे मटरों को निकाल लेना है और पानी को डिस्कार्ड कर देना है। उसके बाद आपने एक स्ट्रेनर ले लेनी है और उसकी मदद से इस तरह से जब आप करेंगे तो बहुत आसानी से मटरों में से दाने निकाल सकते हैं। दाने निकाल सकते हैं। अगर आपको मेरे आज के तमाम हैक्स पसंद आए तो आप लोगों से गुजारिश होगी प्लीज़ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह से आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं पड़ेगी, आप ढेरों ढेर मटर आसानी से छील सकते हैं। तो ये देखिए, आपने बहुत ज़्यादा मटर को बॉयल नहीं करना, आपका मटर भी नॉर्मल रहेगा और आसानी से आप 10 से 15 किलो मटर भी इस तरह टेक्निक से छील सकते हैं। तो होपफुली टिप्स आप लोग को पसंद आई होंगी। टिप्स अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अपना रखें ख्याल। जज़ाकल्लाह।